Hello friends, I am Subhanshu Tripathi and today I am here to give you a knowledge of stock market. So friends, watch this video till the end and after that you will understand that whether you should invest money in the stock market or not. दोस्तों याद है आपको 13 साल का बच्चा जब और बच्चे इस उम्र में कॉमिक्स और डोरेमोन में लगे रहते थे तब ये कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ा करते थे। जी हाँ, कंपनीज की बैलेंस शीट। इनका नाम है वॉरेन बफे। सारा पैसा इन्होंने शेयर मार्केट में कमाया, पर कैसे कमाया? पहले तो आप ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट कई प्रकार की हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट में आपको 7% मिलता है, डेब्ट फंड में 6%, रियल एस्टेट में 5%, गोल्ड पिछले 5 साल से 5% ज़्यादा का रिटर्न दे ही नहीं रहे, सेविंग अकाउंट में आपको 4% मिलता है, करंट अकाउंट में कुछ मिलता ही नहीं। वहीं म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट आपको 12 से 18% तक कमा के दे रहे हैं। देखिए, अब 2 तरह से इन्वेस्ट करते हैं आप मार्केट में। या तो आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लोगे डायरेक्ट, या किसी म्यूचुअल फंड को जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। द क्वेश्चन इज, शेयर मार्केट में लोग फेल होते कैसे हैं? देखिए, इंडिया में बस 4% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं और अमेरिका में यही 50% लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में रिस्क एपेटाइट नहीं है लोगों की, नॉलेज नहीं है, कोई डेडिकेटेड कोर्सेज भी नहीं है, स्कैंडल्स और फ्रॉड्स भी होते हैं। स्टॉक मार्केट स्कैम। दोस्तों, स्कैम तो आपको पता ही है, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम। पर दोस्तों, उसी के दौरान यहाँ बड़े और पावरफुल लोगों ने भी पैसा कमाया है। जैसे वॉरेन बफे का नाम तो आपको पता ही है, उसी तरह हमारे इंडिया के भी एक वॉरेन बफे हैं जिनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। अब दोस्तों, पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है। दोस्तों, शेयर मार्केट एक सब्जी मंडी की तरह है। जी हाँ, एक सब्जी मंडी की तरह। आप मार्केट गए और पूछते हो भैया प्याज कैसे दिया? वो बोलता है 25 रुपये, लेकिन आप बोलते हो नहीं 20 में लगाओ, तो वो कहता है नहीं, अच्छा ठीक है, मैं ना मेरी है ना आपकी, चलो 22 में फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों निगोशिएशन चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई चल रही है। इधर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड रेट बढ़ गया है तो उस सब्जी का लेकिन कोई ऐसी सब्जी है जिसकी डिमांड कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसका रेट घट जाएगा। शेयर मार्केट के अंदर भी कुछ दोस्तों ऐसा ही है। शेयर मार्केट की सब्जी मंडी क्या है? एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहीं से जाके आप ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको पता है गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि लोग यहाँ शेयर खरीदते वक्त टिप मांगते हैं। टिप, भाई कौन सा शेयर बढ़िया है, कैसा है, कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, किसका भाव ज़्यादा मिलेगा, किसका कम मिलेगा। टिप चाहिए लोगों को, बस टिप। तो दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर टिप काम नहीं करती, हमें उसे समझना पड़ता है। टिप हम और आप कहाँ से लेते हैं? न्यूज़पेपर से लेते हैं, अपने एडवाइज़र से पूछते हैं, टेलीविज़न से लेते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, टिप आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलती है, शेयर मार्केट में नहीं। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। डोंट ट्रैक न्यूज़, ट्रैक टू ट्रेंड। डोंट ट्रैक ट्रू न्यूज़, ट्रैक टू ट्रेंड। न्यूज़ को मत ट्रैक करिए, ट्रेंड को ट्रैक करिए। क्या दोस्तों? न्यूज़ को ट्रैक मत करिए, ट्रेंड को ट्रैक करिए। आज बात करेंगे पीई की। पीई क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो। लेकिन उससे पहले समझिए कि निफ्टी क्या है। निफ्टी 50। व्हाट इज़ निफ्टी 50? दोस्तों, ये जो टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनी हमारे देश में हैं, उन सबको मिला के उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है निफ्टी 50, जो ये 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। इसकी भाई मार्केट कैसा चल रहा है, इसको एनालिसिस करके पता चलता है कि कंपनियां कैसी परफॉर्म कर रही हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। अब दोस्तों, निफ्टी का एक प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, यानी कि कितना रुपए हम लगाएंगे और कितना रुपए हमें मिलेगा। हाउ मच आई विल पुट एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो की। दोस्तों, प्राइस अर्निंग रेशियो निफ्टी का भी होता है, यानी सभी कंपनियों का मिला के, और निफ्टी एक अकेली सिंगल कंपनी का भी होता है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस या किसी भी कंपनी का हो सकता है। फ्रेंड्स, प्राइस अर्निंग रेशियो हमें हमेशा चेक करना चाहिए, लेकिन आप एक एक का चेक करने से पहले पूरी मार्केट का चेक करो कि कितना लगाऊंगा और कितना मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये ग्राफ है सभी कंपनियों का निफ्टी चेक करने के लिए। दोस्तों, जब निफ्टी 10, 11, 12, 13, 14 और 15 है तो ज़्यादा पैसा लगा लीजिए, क्योंकि इस पैसे पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। और अगर 30 के आसपास है तो पैसा कम लगाइए, और मैं तो कहूँगा ना ही लगाइए।
लेकिन क्या है कि लोगों को टिप चाहिए, और टिप तो रेस्टोरेंट में मिलती है। दोस्तों एक बार किसी ने कहा ही इज़ एक्सेलिंग इन मार्केट, अगले ने कान से सुना और कहा ही इज़ सेलिंग इन मार्केट। तो फिर बाकियों ने क्या सुना, सेलिंग इन मार्केट। फिर बाकियों ने सुना सेलिंग इन मार्केट, सेल 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 सेल। ऐसा क्यों? क्योंकि टिप ढूंढ रहे थे वो सब। इसको क्या बोलते हैं, चाइनीज़ विस्पर, कि शुरू में किसी ने किसी को कुछ बोला और उसने आगे कुछ और बोला, ऐसे ही चेन बनती जाती है और बात बदल जाती है। देखिए दोस्तों, लोगों को चाहिए आसान पैसा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हर्षद मेहता का स्कैम कैसे हुआ था। वो एसीसी सीमेंट में 100 रुपये का दाम था, जिसकी इन्होंने आर्टिफिशियल बाइंग करा दी कि खरीदवा खरीदवा खरीदवा, और वो ऐसे करते करते 100 से बढ़ते बढ़ते उन्होंने उसको 9,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। देखिए दोस्तों, एसीसी सीमेंट में अंदर कोई दम था नहीं, स्ट्रेंथ थी नहीं, कंपनी के फंडामेंटल एकदम बेकार थे, प्रॉफिटेबिलिटी थी नहीं, टॉप लाइन ग्रोथ हो नहीं थी, बॉटम लाइन ग्रोथ थी नहीं, और उसके फंडामेंटल्स बहुत कमज़ोर थे। इन्होंने बस रैली चला दी, 100 से 9,000 करोड़ पहुंचा दी। अब जो लोग खरीदो 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 कर रहे थे, अचानक से सब बिकवा दिया और सब बर्बाद हो गए। दोस्तों इसी को बोलते हैं हर्षद मेहता स्कैम, और बोलते हैं आर्टिफिशियल पंप एंड डंप। जी हाँ, आर्टिफिशियली पंप एंड डंप। मार्केट को पहले पंप करके ऊपर ले जाओ और फिर डंप करके नीचे गिरवा दो। अब मैंने 100 से 9,000 करोड़ कर दिए, तो भाई साहब मेरी तो हो गई ना बहुत बड़ी कमाई। देखते ही देखते रातों रात पैसा कमाया इन्होंने। तो दोस्तों सबसे पहले पी चेक करो। अगर पी 10, 11, 12, 13, 14, 15 के पास है तो यही सही समय है पैसा लगाने का। और अगर पी 30, 29, 28, 27, 25 पे है तो पैसा मार्केट में नहीं लगाने का, या लगाना है तो बहुत ही कम लगाइए। प्राइस अर्निंग रेशियो को आप फॉर्मूला से समझते हैं। अगर मार्केट का पी 10 है तो आपको 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये लगाना पड़ेगा। अगर यही मार्केट का पी अगर 30 है तो 1 रुपये कमाने के लिए आपको 30 रुपये लगाना पड़ेगा। अब ये तो आप खुद समझदार हैं कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये लगाना है 30 रुपये लगाना है। अब मैं आपको पीछे के कुछ सिनेरियो दिखाता हूँ, जब मार्केट बहुत बढ़िया थी और जब घोर मंदी भी आई थी। ठीक है दोस्तों, 1999 में जब पी 12 था तब 105% की पी थी। फिर 2003 में जब पी 11 था तो 116% था। यही जब 2008 में पी 10 था तो रिटर्न 130% था। तो इस समय ये हमारा पैसा लगाने का समय है, इन्वेस्ट मनी। लेकिन यही जब फरवरी 2000 में जब पी 28 था तो रिटर्न -53% था। और यही जब जनवरी 2008 में पी 28% था तो रिटर्न -64% था। मतलब इसमें पैसा नहीं लगाना है, डाइवेस्ट द मनी। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि माल हमें हमेशा सस्ते में ही खरीदना है। सस्ते को महंगे में खरीदना और महंगे को सस्ते में बेचना, इसी में सारा गेम है। वेट करो, जब टाइमिंग ठीक आएगी महंगी चीज़ सस्ती हो जाएगी। और ये आपको कैसे पता चलेगा? प्राइस अर्निंग रेशियो से। अच्छा दोस्तों, ये सब आपकी बातें ये ब्रोकर, आपके इंडिपेंडेंट फंड एडवाइज़र और म्यूचुअल फंड एडवाइज़र ये सब आपको बताते क्यों नहीं? पहली चीज़, ज़्यादातर ये लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। दूसरी चीज़ कि वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो इन्वेस्ट आपसे कराते रहेंगे और कमीशन कमाते रहेंगे। आपसे इन्वेस्ट कराते रहेंगे और कमीशन कमाते रहेंगे। शेयर मार्केट बुल एंड बियर। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की। आप सब ने इन दोनों को देखा, एक का नाम है मिस्टर बेरिश और एक का नाम है मिस्टर बुलिश। ही इज़ मिस्टर बुलिश। और इनका काम क्या है दोस्तों? इनका काम है मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाना। अच्छा, इसका नाम बुल क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि बुल हमेशा नीचे से ऊपर अटैक करता है, और इसी तरीके से ये शेयर मार्केट को भी नीचे से ऊपर ले जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं इनकी, मिस्टर बेयरिश की। मिस्टर बेयरिश हमेशा ऊपर की मार्केट को डाउन करते हैं, नीचे ले आते हैं। क्योंकि आप हमेशा देखिए, भालू जब भी अटैक करता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी इनका यही काम है कि ये मार्केट को ऊपर से नीचे ले आएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ अ बिग थिंग and it will not be able to come in this short video. So for this I will upload some more short videos of 5 to 7 minutes. So guys, you see those videos and understand.
and then you can invest your money in the share market. Thank you.